हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2025 तक दुनिया के 39 देशों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है, नीदरलैंड्स से लेकर थाईलैंड तक। ये संख्या दुनिया की करीब 20% आबादी को कवर करती है, यानी लगभग 1.6 अरब लोग। आज हम आपको ले चलते हैं इस शानदार वैश्विक आंदोलन की पूरी कहानी पर। कैसे ये शुरू हुआ, कैसे धर्म और परंपराओं से जंग लड़ी गई और कैसे प्यार ने हर रुकावट को पार कर इतिहास रच दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है प्यार की जीत की वो कहानी जो आपको प्रेरित कर देगी। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यूरोप 21 देश, नीदरलैंड्स 2001। सबसे पहले बात करते हैं नीदरलैंड्स की, जिसने दुनिया में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को हरी झंडी दिखाई। ये 2001 की बात है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रूढ़िवादी ईसाई समूह और दक्षिणपंथी पार्टियां इसके खिलाफ खड़ी हो गईं, कहने लगे कि इससे पारंपरिक शादी का ढांचा टूट जाएगा। 1998 में नीदरलैंड्स ने रजिस्टर्ड पार्टनरशिप शुरू की थी, एक तरह का समझौता। लेकिन एक्टिविस्ट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमें आधा हक नहीं, पूरा चाहिए। संसद में बहसें गर्मागर्म हुईं, पर प्रोग्रेसिव गठबंधन सरकार ने हिम्मत दिखाई। साल 2000 में बिल पास हुआ और 1 अप्रैल 2001 को नीदरलैंड्स ने इतिहास रच दिया। दुनिया का पहला देश बना जहां प्यार को बराबरी मिली। बेल्जियम 2003। अब चलते हैं बेल्जियम, जो दूसरा देश बना इस लिस्ट में। 2003 में यहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली, लेकिन शुरू में धार्मिक समूहों और कंजर्वेटिव्स ने खूब हंगामा मचाया। उनका कहना था कि शादी सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच होनी चाहिए। कानून बना तो सही, लेकिन पहले इसमें गोद लेने का अधिकार शामिल नहीं था। ये अधूरी जीत थी। फिर 2006 तक एक्टिविस्ट्स और लिबरल सरकार ने मिलकर जंग जारी रखी और आखिरकार बेल्जियम ने समलैंगिक जोड़ों को हर वो हक दे दिया जो बाकी जोड़ों को मिलता है। बेल्जियम की लिबरल नीतियों ने इसे मुमकिन बनाया। स्पेन 2005। स्पेन की कहानी तो और भी ड्रामेटिक है। ये एक ऐसा देश है जहां कैथोलिक चर्च का प्रभाव बहुत गहरा है। जब समलैंगिक विवाह का बिल आया, तो चर्च ने देश भर में विरोध प्रदर्शन करवाए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। कंजर्वेटिव पीपुल्स पार्टी ने कहा कि ये असंवैधानिक है और इसे कोर्ट में चुनौती तक दी। ग्रामीण इलाकों में लोग इसे पचा नहीं पा रहे थे, पर शहरों में बदलाव की हवा चल रही थी। फिर स्पेन की सोशलिस्ट सरकार, जो जोस लुइस रोड्रिगेज जपाटेरो के नेतृत्व में थी, ने हिम्मत दिखाई। 3 जुलाई 2005 को बिल पास हुआ और स्पेन ने साबित कर दिया कि प्यार परंपराओं से बड़ा है। नॉर्वे 2009। अब बात नॉर्वे की, जो स्कैंडिनेविया का एक चमकता सितारा है। यहां चर्च ऑफ नॉर्वे में मतभेद थे। कई पादरियों ने कहा कि समलैंगिक विवाह उनके विश्वास के खिलाफ है, लेकिन नॉर्वे ने हार नहीं मानी। 1993 में यहां रजिस्टर्ड पार्टनरशिप शुरू हुई थी, पर पूरा हक देने में 16 साल और लग गए। गोद लेने का अधिकार और चर्च में शादी की मंजूरी, इन मुद्दों पर खूब बहस हुई। नॉर्वे को प्रोग्रेसिव माना जाता है, लेकिन ये जीत धीरे धीरे और मेहनत से मिली। 2009 में कानून पास हुआ और प्यार ने एक और देश जीत लिया। स्वीडन 2009। स्वीडन की कहानी भी कम रोमांचक नहीं। यहां लूथरन चर्च ने शुरू में विरोध किया, पर बाद में उसने समलैंगिक विवाह को गले लगा लिया। स्वीडन ने 1995 में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप शुरू की थी, लेकिन इसे शादी में बदलने के लिए बड़े कानूनी बदलाव चाहिए थे। दक्षिणपंथी समूहों ने कुछ शोर मचाया, पर स्वीडन का LGBTQ+ हकों का मजबूत इतिहास उनके सामने टिक नहीं सका। 2009 में कानून पास हुआ और स्वीडन ने दिखा दिया कि वो सचमुच बराबरी का चैंपियन है। पुर्तगाल 2010। पुर्तगाल की बात करें तो ये एक कैथोलिक देश है, जहां चर्च का प्रभाव बहुत गहरा है। समलैंगिक विवाह का प्रस्ताव आया तो धार्मिक समूहों ने खूब विरोध किया। संसद ने बिल पास कर दिया, लेकिन तब के राष्ट्रपति अनिबाल कावाको सिल्वा ने इसे संवैधानिक कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट ने कहा, यह सही है और कानून लागू हो गया। लेकिन पहले गोद लेने का हक नहीं मिला था। वो 2016 में जाकर पूरा हुआ।
पुर्तगाल ने धीरे धीरे परंपराओं को पीछे छोड़ दिया। आइसलैंड 2010। आइसलैंड की कहानी तो दिल को छू लेती है। यहां 1996 से सिविल यूनियन थी और 2006 में गोद लेने का हक भी मिल गया था। तो 2010 में जब समलैंगिक विवाह का बिल आया तो ज्यादा विरोध नहीं हुआ। संसद ने सर्वसम्मति से इसे पास किया। कोई ना नहीं, देश की जनता ने भी पूरा समर्थन दिया। और मजे की बात, तब की पीएम जोहाना सिगुर्दारदोतिर, जो खुद समलैंगिक थीं, ने इस कानून के तहत शादी कर मिसाल कायम की। क्या बात है। डेनमार्क 2012। डेनमार्क की कहानी खास है क्योंकि ये 1989 में दुनिया का पहला देश बना जिसने समलैंगिक जोड़ों के लिए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप शुरू की। लेकिन पूरा हक देने में 23 साल और लग गए। इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, जो वहां का सरकारी चर्च है, ने विरोध किया। कानून में कहा गया कि चर्च को समलैंगिक शादियां करनी होंगी, पर पादरियों को मना करने का हक होगा। 2012 में आखिरकार डेनमार्क ने बराबरी का वो आखिरी कदम उठाया। फ्रांस 2013। फ्रांस में तो मानो जंग छिड़ गई थी। जब राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने यह बिल पेश किया तो कैथोलिक चर्च और कंजर्वेटिव पार्टियों ने सड़कों पर लाखों लोगों को उतार दिया। सबसे बड़ा विवाद था गोद लेने का हक। विरोधियों ने कहा कि ये पारंपरिक परिवार के खिलाफ है। सैकड़ों प्रदर्शन हुए, पर फ्रांस का सुप्रीम कोर्ट इसे सही ठहराया। 2013 में कानून पास हुआ और फ्रांस ने साबित किया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। यूनाइटेड किंगडम 2014 से 2020। यूके की कहानी थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें 4 हिस्से हैं। इंग्लैंड और वेल्स में 2014 में कानून पास हुआ। स्कॉटलैंड ने भी उसी साल मंजूरी दी, लेकिन उत्तरी आयरलैंड में डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी डीयूपी ने इसे 2020 तक रोके रखा। चर्च ऑफ इंग्लैंड और कैथोलिक नेताओं ने भी खूब विरोध किया। 2005 से सिविल पार्टनरशिप थी, पर पूरी बराबरी के लिए सालों की मेहनत लगी। आखिरकार 2020 में पूरे यूके में प्यार की जीत हुई। लक्जमबर्ग 2015। लक्जमबर्ग की बात करें तो यहां का पीएम जेवियर बेटेल, जो खुले तौर पर समलैंगिक हैं, इस बदलाव का हीरो रहा। जून 2014 में बिल पास हुआ और जनवरी 2015 से लागू हुआ। फ्रांस की तरह यहां कैथोलिक चर्च ने ज्यादा हंगामा नहीं मचाया। आर्चबिशप जीन क्लॉड होलेरिच ने इसे चुपचाप स्वीकार किया। संसद में 56-4 वोटों से बिल पास हुआ। जनता और सरकार दोनों ने प्यार को गले लगाया। आयरलैंड 2015। आयरलैंड ने तो इतिहास रच दिया। ये दुनिया का पहला देश बना जहां जनमत से समलैंगिक विवाह पास हुआ। 22 मई 2015 को वोटिंग हुई और 62% लोगों ने हां कहा। आयरलैंड में कैथोलिक प्रभाव बहुत गहरा था। 993 तक तो समलैंगिकता गैरकानूनी थी। धार्मिक समूहों ने कहा कि ये परिवार की नींव हिला देगा, पर युवाओं और विदेश से लौटे लोगों ने जोश दिखाया। ये जीत आयरलैंड के बदलते चेहरे की मिसाल है। जर्मनी 2017। जर्मनी में ये सफर धीमा लेकिन मजबूत था। चांसलर एंजेला मर्केल खुद इसके खिलाफ थीं, पर उन्होंने संसद में कॉन्शियस वोट की इजाजत दी, यानी सांसद अपनी मर्जी से वोट दें। 2001 से सिविल यूनियन थीं, पर गोद लेने जैसे हक नहीं मिले थे। जून 2017 में बिल पास हुआ। 393 हां, 226 ना। अक्टूबर 2017 में 2017 से जर्मनी में भी प्यार को पूरा हक मिल गया। माल्टा 2017। माल्टा एक कैथोलिक देश है, फिर भी LGBTQ+ हकों में सबसे आगे निकल गया। पहले कन्वर्जन थेरेपी बैन की, सिविल यूनियन शुरू की और फिर 2017 में समलैंगिक विवाह को 66 वोट से पास कर दिया। परंपराएं और चर्च का प्रभाव हारा और माल्टा ने दिखाया कि छोटा देश भी बड़ा बदलाव ला सकता है। ऑस्ट्रिया 2019। ऑस्ट्रिया में ये बदलाव कोर्ट की बदौलत आया। दिसंबर 2017 में संवैधानिक कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सिविल यूनियन देना असंवैधानिक है, सबको बराबरी दो। कंजर्वेटिव पार्टियों ने सालों तक इसे टाला, पर कोर्ट ने 2019 तक बदलाव का आदेश दिया और बस ऑस्ट्रिया भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। स्विट्जरलैंड 2022।
स्विट्जरलैंड में 2007 से सिविल पार्टनरशिप थी, पर पूरा हक देने में वक्त लगा। कंजर्वेटिव पार्टियों और धार्मिक समूहों ने कहा कि ये पारंपरिक शादी को कमजोर करेगा। 2021 में जनमत हुआ और 634.1 लोगों ने हां कहा। 2022 में कानून लागू हुआ। स्विस लोगों ने प्यार को चुना। स्लोवेनिया 2022। स्लोवेनिया का सफर उतार चढ़ाव भरा था। 2015 में एक कानून पास हुआ, पर जनमत ने उसे खारिज कर दिया। फिर सिविल पार्टनरशिप थी, पर गोद लेने जैसे हक नहीं थे। 2022 में संवैधानिक कोर्ट ने कहा यह भेदभाव असंवैधानिक है, और फिर कानून बदला गया। स्लोवेनिया ने बाजी मार ली। अंडोरा 2023। अंडोरा में पहले सिविल यूनियन थीं, जो शादी जैसे ही हक देती थीं, पर नाम अलग था। कंजर्वेटिव सांसदों ने कुछ विरोध किया, पर ज्यादा शोर नहीं हुआ। 2023 में सरकार ने इसे पूरा शादी का हक दे दिया। एक छोटा देश, पर बड़ा कदम। एस्टोनिया 2023। एस्टोनिया वो पहला देश है जो सोवियत संघ का हिस्सा रहा और इस लिस्ट में आया। 2016 से सिविल पार्टनरशिप थी, पर उसे लागू करना मुश्किल था। कंजर्वेटिव गुटों और पुरानी सोच ने रास्ता रोका, पर पीएम काजा कैलास ने इसे यूरोपीय एकता का हिस्सा बनाया। 2023 में एस्टोनिया ने प्यार को आजादी दी। ग्रीस 2024। ग्रीस वो पहला ऑर्थोडॉक्स ईसाई देश है जहां यह हुआ। ऑर्थोडॉक्स चर्च और कंजर्वेटिव नेताओं ने खूब विरोध किया। 2015 से सिविल पार्टनरशिप थी, पर पूरा हक देने में वक्त लगा। 2024 में कानून पास हुआ। समाज बदल रहा है और ग्रीस इसकी मिसाल है। लिक्टेनस्टाइन 2025। लिक्टेनस्टाइन ने थोड़ा वक्त लिया। 2011 में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप शुरू हुई थी, पर शादी का हक देने में देरी हुई। समाज में कंजर्वेटिव सोच और LGBTQ+ के खिलाफ भेदभाव के कानूनों की कमी ने रास्ता रोका। लेकिन जनता का मूड बदला और 2025 में संसद ने भारी बहुमत से इसे पास कर दिया। प्यार की एक और जीत। कनाडा 2005। कनाडा उन शुरुआती देशों में से एक है जिसने ये कदम उठाया। धार्मिक समूहों और कंजर्वेटिव नेताओं ने खूब विरोध किया। कई प्रांतों में कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर रोक को गलत ठहराया। फिर 2005 में सिविल मैरिज एक्ट पास हुआ। कनाडा ने साबित किया कि प्यार की कोई सीमा नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स 2015। अमेरिका में ये जंग लंबी चली। कुछ राज्य इसे मानते थे, कुछ ने संविधान में रोक लगा रखी थी। धार्मिक समूहों ने खूब शोर मचाया, पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट का ओबरगेफेल वी होजेस फैसला आया। हर राज्य में बराबरी। ये सालों की मेहनत का नतीजा था। मेक्सिको 2022। मेक्सिको में ये धीरे धीरे हुआ। हर राज्य अपने हिसाब से कानून बनाता गया। धार्मिक समूहों और कंजर्वेटिव नेताओं ने रोके रखा, पर 2022 में आखिरी राज्य तमौलिपास ने हां कहा और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। कोस्टा रिका 2020। मध्य अमेरिका का पहला देश। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक को असंवैधानिक बताया और 18 महीने की डेडलाइन दी। धार्मिक समूहों ने विरोध किया, पर जनता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने इसे 2020 में मुमकिन कर दिखाया। क्यूबा 2022। क्यूबा की कहानी अनोखी है। यहां कैथोलिक विरोध कम था, पर पुरानी सोच और पितृसत्ता ने रास्ता रोका। 1960 से 70 में LGBTQ+ लोगों पर जुल्म हुए थे, पर सरकार धीरे धीरे बदली। मारिएला कास्त्रो, पूर्व राष्ट्रपति की बेटी, ने हकों के लिए लड़ाई लड़ी। जनमत से ये पास हुआ। क्यूबा में प्यार जीता। अर्जेंटीना 2010। लैटिन अमेरिका का पहला सितारा। कैथोलिक चर्च ने कहा शादी सिर्फ पुरुष महिला के बीच होनी चाहिए, लेकिन अर्जेंटीना में LGBTQ+ एक्टिविज्म की मजबूत नींव थी। 2000 के अंत तक जनता का मूड बदला और 2010 में कानून पास हुआ। प्यार ने हर विरोध को चुप करा दिया। ब्राजील 2013। ब्राजील में संसद से ज्यादा कोर्ट ने कमाल किया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा समलैंगिक जोड़ों को हक दो। 2013 में नेशनल जस्टिस काउंसिल ने इसे शादी तक बढ़ाया, लेकिन वहां LGBTQ+ के खिलाफ हिंसा आज भी चुनौती है। उरुग्वे
2013 उरुग्वे में विरोध कम था। पहले सिविल यूनियन और गोद लेने का हक दे चुका था। सरकार और जनता ने मिलकर इसे आसानी से पास किया। लैटिन अमेरिका का एक प्रोग्रेसिव चैंपियन कोलंबिया 2016 कोलंबिया में भी कोर्ट ने बाजी मारी। 2011 में संवैधानिक कोर्ट ने कहा सबको बराबरी दो। संसद ने टाला तो 2016 में कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया। धार्मिक विरोध हुआ पर कानून बन गया। इक्वाडोर 2019 इक्वाडोर में कैथोलिक प्रभाव गहरा है। संवैधानिक कोर्ट ने बराबरी का फैसला सुनाया पर समाज के कुछ हिस्सों ने इसे परिवार के खिलाफ बताया। फिर भी एक्टिविस्ट्स की जीत हुई। चिली 2022 चिली में कैथोलिक परंपराएं मजबूत थीं। 2009 में सिविल यूनियन का बिल फेल हुआ। सालों की मेहनत और जन समर्थन के बाद 2021 में मैरिज इक्वालिटी लॉ पास हुआ। 2022 से लागू। दक्षिण अफ्रीका 2006 अफ्रीका का पहला देश। यहां सांस्कृतिक विरोध बहुत था। कई समुदायों ने इसे अफ्रीकी मूल्यों पर हमला बताया, लेकिन संविधान में बराबरी का वादा था और एक्टिविस्ट्स ने इसे हथियार बनाया। 2006 में कानून पास हुआ, एक ऐतिहासिक जीत। न्यूजीलैंड 2013 न्यूजीलैंड में धार्मिक समूहों ने विरोध किया, पर LGBTQ+ हकों की मजबूत नींव थी। सभी पार्टियों ने साथ दिया और 2013 में कानून पास हुआ। प्यार की शानदार जीत। ऑस्ट्रेलिया 2017 ऑस्ट्रेलिया में जनमत से फैसला हुआ जो विवादास्पद था। कईयों ने कहा यह हक वोट से नहीं, सीधे मिलना चाहिए था। सालों की देरी के बाद 2017 में जीत हुई। प्यार का जश्न। ताइवान 2019 एशिया का पहला देश। यहां कंजर्वेटिव और धार्मिक समूहों ने खूब विरोध किया। एक्टिविस्ट्स और कोर्ट की मेहनत से 2019 में कानून बना। ताइवान ने रास्ता दिखाया। नेपाल 2024 नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने बराबरी का फैसला सुनाया, पर संसद को अभी कानून बनाना बाकी है। परंपराएं और धार्मिक समूह रुकावट बने, पर बदलाव शुरू हो गया। थाईलैंड 2025 दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश। धार्मिक और कंजर्वेटिव नेताओं ने रोका, पर एक्टिविस्ट्स और जन समर्थन ने 2024 में जीत दिलाई। थाईलैंड का ऐतिहासिक पल। अंटार्कटिका 2016 अंटार्कटिका में कोई कानून नहीं, पर शोधकर्ताओं के लिए उनके देशों के नियम लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने इसे मुमकिन किया। तो दोस्तों, ये थी अब तक की पूरी कहानी। 2001 से लेकर 2025 तक 39 देशों ने समलैंगिक विवाह को हां कहा, ये साबित करते हुए कि प्यार हर रुकावट को पार कर सकता है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं? 2030 तक और कितने देश इस लिस्ट में शामिल होंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब करना न भूलिए और चलिए प्यार की जीत को साथ मिलकर सेलिब्रेट करते रहें।